बेरोक टोक चढ़ती हुई बहुत दूर निकल गईं और हरी हरी घास के लोभ से एक गहन वन में घुस गईं। उनकी बकरियां, गाय और भैंसें एक वन से दूसरे वन में होती हुई आगे बढ़ गईं तथा गर्मी के ताप से व्याकुल हो गईं। वे बेसुध होकर अंत में टकराती हुई मुंजाट की सरकंडों के वन में घुस गईं। जब श्री कृष्ण बलराम आदि ग्वाल वालों ने देखा कि हमारे पशुओं का तो कहीं पता ठिकाना ही नहीं है, तब उन्हें अपने खेल कूद पर बड़ा पछतावा हुआ और वे बहुत कुछ खोजबीन करने पर भी अपनी गौ का पता न लगा सके। गौ ही तो ब्रजवासियों की जीविका का साधन थी। उनके ना मिलने से वे अचेत हो रहे थे। अब वे गौ के खुर और दांतों से कटी हुई घास तथा पृथ्वी पर बने हुए खुरों के चिन्हों से उनका पता लगाते हुए आगे बढ़े। अंत में उन्होंने देखा कि उनकी गौएं मुंजा टवी में रास्ता भूलकर टकरा रही हैं। उन्हें पाकर वे लौट आने की चेष्टा करने लगे। उस समय वो एकदम थक गए थे और उन्हें प्यास भी बड़ी जोर से लगी हुई थी, इससे वे व्याकुल हो रहे थे। उनकी यह दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण अपनी मेघ के समान गंभीर वाणी से नाम ले लेकर गौ को पुकारने लगे। गौएं अपने नाम की ध्वनि सुनकर बहुत हर्षित हुई। वे भी उत्तर में हुंकारने और रवाने लगी। परिकत इस प्रकार भगवान गायों को पुकार रही रहे थे कि उस वन में सब और आकस्मिक दावाग्नि लग गई जो वनवासी जीवों का काल ही होती है। साथ ही बड़े जोर से आंधी भी चलकर उस अग्नि के बढ़ने में सहायता देने लगी। इससे सब और फैली हुई प्रचंड अग्नि अपनी भयंकर लपटों से समस्त चराचर जीवों का भस्मसात करने लगी। जब ग्वालों ने और गौ ने देखा कि दावानल चारों ओर से हमारी ही ओर बढ़ता आ रहा है, तब वे अत्यंत भयभीत हो गए और मृत्यु के भय से डरे हुए जीव जिस प्रकार भगवान की शरण में आते हैं, वैसे ही श्री कृष्ण और बलराम जी के शरणापन होकर उन्हें पुकारते हुए बोले, महावीर श्री कृष्ण, प्यारे कृष्ण, परम बलराम, बलराम, हम तुम्हारे शरणागत हैं। देखो, इस समय हम दावानल से जलना ही चाहते हैं। तुम दोनों हमें इसे बचाओ। श्री कृष्ण, जिनके तुम्ही भाई बंधु और सब कुछ हो, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। सब धर्मों के ज्ञाता श्याम सुंदर, तुम्ही हमारे एकमात्र रक्षक एवं स्वामी हो। हमें तुम्हारा ही भरोसा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, अपने सखा ग्वाल वालों की दीनता से भरे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, डरो मत, तुम अपनी आंखें बंद कर लो। भगवान की आज्ञा सुनकर ग्वाल वालों ने कहा, बहुत अच्छा, अपनी आंखें मूंद ली। तब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने उस भयंकर आग को अपने मुंह से पी लिया और इस प्रकार उन्हें उस घोर संकट से छुड़ा दिया। इसके बाद जब ग्वाल वालों ने अपनी अपनी आंखें खोलकर देखा, तब अपने को भांडीर भट्ट के पास पाया। इस प्रकार अपने आप को और गौ को दावानल से बचाते वे ग्वाल बहुत ही विस्मित हुए। श्री कृष्ण की इस योग सिद्धि तथा योग माया के प्रभाव को एवं दावानल से अपनी रक्षा को देखकर उन्होंने यही समझा कि श्री कृष्ण कोई देवता है। परीक्षित, सायंकाल होने पर बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण ने गौएं लौटाई और बंसी बजा ब्रज की यात्रा की। उस समय ग्वाल उनकी स्तुति करते आ रहे थे। इधर एक एक क्षण हो रहा। भगवान श्री कृष्ण लौटे तब उनका दर्शन करके वे